हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त और मोटिवेशनल काउंसलर शरणवीर अग्रवाल। इट्स अ फोन, यही समझ लेते हैं, ये फोन है। हेलो। अरे बहू, तुम अभी तक मायके में बैठी हो? तुम आई क्यों नहीं? यहाँ पर मेरा बेटा भूखा मर रहा है। उसके खाने का कुछ अता पता नहीं है, उसके कपड़ों का कुछ पता नहीं है, वो कितना परेशान हो रहा है। अब तो आ जाओ, कितना बैठोगी वहां पे? वहां बैठने के लिए शादी की है क्या? अलग रहने के लिए शादी थोड़ी करी है। मेरे घर पे धूल जम रही है। घर पे धूल जम रही है। बेटे के कपड़ों पे धूल जम रही है। उसके खाने पे धूल जम रही है। और जो धूल आप लोगों ने अपनी बहू के सपनों पे, उसकी इच्छाओं पे, उसके अरमानों पे जानबूझकर लगाई है, उस धूल को कौन साफ करेगा? आपके बेटे की धूल तो साफ हो जाएगी, उसके कपड़ों की, उसकी रसोई की, उसके खाने की, वो तो आपकी कोई कामवाली भी कर देगी। लेकिन ऐसे कामवाली कहां मिलेगी जो वंश को भी आगे बढ़ाए? वो तो बहू ही है। कभी फोन करके उसे ये भी पूछो कि वो मायके बैठी है तो क्यों बैठी है, उसकी वजह क्या है। ये तो पूछो कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम चाहती क्या हो, प्रॉब्लम क्या है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ देंगे। तुम्हारे कुछ सपने हैं, तुम उनको पूरा करना चाहती हो, तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, क्या है हमें बताओ, हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन नहीं, अगर याद आता है तो सिर्फ ये कि शादी साथ रहने के लिए की है, सिर्फ अलग अलग रहने के लिए थोड़ी की है। अपने बेटे को संभालने के लिए की है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए करी है। क्यों? अगर आपके बेटे के सपने हैं तो क्या बहू के सपने नहीं है? वो कमाना चाहता है तो क्या वो नहीं कमाना चाहती? ये फर्क क्यों? आप ये क्यों भूल जाते हो कि कल्चर के नाम पे, संस्कारों के नाम पे, धर्म के नाम पे जो दीवार की धूल आज आप अपनी बहू के लिए खड़ी कर रहे हो ना, मत भूलिए, उसी दीवार की धूल के साथ एक दिन आपके बेटे का भी दम घुटेगा। आज जो धूल आप अपनी बहू की आंखों में उड़ेल रहे हो, वही धूल एक दिन आपके बेटे के काम आएगी। जो माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं ना, अरे हम बूढ़े हो रहे हैं, हम अकेले हैं, हमें कौन संभालेगा। बेटा, यही बेटे का यही तो फर्ज है, इसीलिए तो बेटा पैदा किया जाता है। वो माँ बाप का प्यार नहीं, वो उनका स्वार्थीपन है। आप स्वार्थी हो। आप सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए, सिर्फ अपने खुद के लिए आप उन्हें अपने पास पकड़ कर बैठे रखना चाहते हो। जिस धर्म की आप दुहाई देते हो ना, जिस धर्म के नाम पे, अपने रीति रिवाजों के नाम पे, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे रस्म है, ये रिवाज है, उस धर्म की आपको नॉलेज भी है? कभी पढ़े हैं वेद पुराण ग्रंथ आप लोगों ने? बस ये है कि शुरू से चलता आ रहा है, हम वो लोग कर रहे हैं। कभी जानने की कोशिश करी है कि जिस भगवान को आप मानते हो, जिस श्री कृष्ण को आप मानते हो, जिस शिव जी भोलेनाथ को आप मानते हो, वाहिगुरु को आप मानते हो, वो बोलते क्या है, उनके टीचिंग्स, उनके लेसन क्या है? ऐसे किसी वेद पुराण ग्रंथ में मुझे बता दो लिखा है कि सपने पूरे करने का हक सिर्फ बेटों का है, बहुओं का नहीं है। यही चीज अगर आपकी खुद की बेटी के साथ हो, आपका जमाई करे, तो आपको कैसा लगेगा? तब तो आप बहुत खुश होंगे, अरे हमारा जमाई हमारी बेटी के सपने पूरे कर रहा है। तो आपका बेटा आपकी बहू के क्यों नहीं कर रहा है? उसको बीच में रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप? उसके आड़े में क्यों आ रहे हो आप? सिर्फ अपना बुढ़ापा सुरक्षित रखने के लिए, अपना बुढ़ापा सेव रखने के लिए, सही सलामत रखने के लिए अपने बेटे का बुढ़ापा नर्क में गिर रहे हो। क्यों? कभी ये भी तो सोचिए, वो भी तो बेटी है, किसी की बहन है। कोई भी लड़की
ये शादी करके, ये सोचकर शादी करके नहीं आती, वो गाड़ी में ये सोचकर नहीं बैठती कि मुझे मेरा घर नहीं बसाना, मुझे अलग रहना है। वो अलग रहने के लिए नहीं आती, घर बसाने के लिए ही विदा होती है वो। 28-30 साल जो एक घर में बैठ रहती है, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है, सब कुछ। उल्टा आप वहां उसको सुनने में क्या मिलता है, अरे तू अकेली नहीं है जो छोड़ के आई है, सदियों से चलता आ रहा है ये। तू क्या अनोखी है दुनिया में जो ये छोड़ के आई है? वो अनोखी नहीं है, सबके जैसी है। वो छोड़कर जरूर आई है अपनों को, अपने रिश्तों को, अपने माँ बाप को, वो तो सब छोड़कर आ गई। क्या आप लोगों में दम है?